नमस्ते, इसी तरह में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताएँगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपका जो पहला नाइट रहेगा, वो भी रोमांटिक वाला वो कैसे रहेगा, ठीक है? पता नहीं कितने पाइल्स आने वाले हैं। पाइल नंबर 1 है ये सुदर्शन चक्र और ओह नो! मुझे एक्चुअली एक ही कार्ड चाहिए गार्डियन एंजल। फ्रैंकली मैं सोच रही हूँ एक ही पाइल करूँ, ठीक है? मतलब 2 ही पाइल करूँ, ठीक है? लेट्स सी गार्डियन एंजल ओह माय ओके हाँ। और ये है टर्टल, ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी कि अगर पाइल नंबर 3 भी आता रहेगा तो आने के लिए पाइल 4 भी आता है कभी-कभी और मुझे 4 पाइल सच्ची नहीं करना है, बहुत ही थकावट होती है उसमें, ठीक है। ये देखो 4 पाइल्स आ गए बट आई डोंट नो। लेट्स सी येस और नो क्वेश्चन। नो 666 you are content however you are. So I am going to do only 2 piles. Okay, so thank you for your patience. Pile number 1 है ये सुदर्शन चक्र। पाइल नंबर 2 है ये टॉर्टोइस। अगर टॉर्टोइस आप लोगों को पता है तो विष्णु और टॉर्टोइस और समुद्र मंथन वो सब का स्टोरी। सो इसकी वजह से मैंने टॉर्टोइस भी बनाया। यहाँ पे ये वाले डेक में मैंने सारे भगवान की चीज़ें बना दी है। तो चुन लीजिए पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जो भी आपकी आत्मा बोल रही है और हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम पता नहीं आपके फर्स्ट नाइट के बारे में ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है? नो रोमांटिक मैसेजेस। मतलब मैंने दूसरे रोमांटिक मैसेजेस भी डाले हुए हैं इंटरनेट पे, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मन था आपका फर्स्ट रोमांटिक इमोशनल नाइट। बाय द वे ये फर्स्ट नाइट का स्टोरी नहीं है, फर्स्ट नाइट हो सकता है सबके लिए लेकिन इसमें मैं बताने वाली हूँ कि फर्स्ट इमोशनल नाइट के मतलब आप लोगों को बुरा लग रहा है कि क्या वैसे टाइप का वो टाइम पे आपके जीवन साथी क्या करता है आपके साथ, ठीक है? तो आपको खुश करने के लिए अभी सभी का अलग अलग रहता है। किसी किसी का जो लव लैंग्वेज है वो टच रहता है, तो हम लोग टच करके बताते हैं कि मतलब आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों का जो लव लैंग्वेज रहता है वो वर्बल एफर्मेशंस रहता है, गिफ्ट्स रहता है, तो सबके लिए अलग अलग है। तो ये वीडियो मनोरंजन के हिसाब से ही लो, ऐसा नहीं है कि हर एक का जो जीवन साथी है वो टच करके ही आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी वो लोग एफर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि मतलब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे सब। और कभी कभी किसी किसी इंसान को जब तक इमोशन सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक टच करना पसंद नहीं आता। सो अगेन, ठीक है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में आपके लाइफ में कुछ पेंटिकल्स रिलेटेड, ठीक है, काम से रिलेटेड कुछ तकलीफ थी। और मोस्टली ये जो कार्ड है वो बताना तो नहीं चाहती, लेकिन पति को पत्नी मनाने के लिए ऐसा कुछ कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पत्नी जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो बता रहा है कि करियर से रिलेटेड उनको तकलीफ हो रही है। और क्वीन ऑफ कप्स आया है जो बता रहा है कि क्वीन जो है वो अपने कप्स को, अपने प्यार को जताती है तो पति खुश हो जाते हैं, वैसे टाइप का। लेकिन अगेन रेजनेट जैसे हो रहा है वैसे ही लो, ठीक है? तो हाँ, जो भी है पाइल नंबर 1 आप लोगों को बुरा लग रहा है, ठीक है? वैसे मैं बोल देती हूँ, ठीक है? आपको बुरा लगता है और कि मतलब आपको एक बिज़नेस करना था, एक जॉब करना था, एक ड्रीम जॉब था, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। मतलब जैसे आपने प्लान किया था वैसे चल ही नहीं रहा है, वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर बाद में आप क्या करते हो, आप दुखी होते हो, आप रात-रात भर जगते हो। आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि डियर इतना रात भर जगने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करो, सब कुछ हो जाएगा।
लेकिन वो टाइम पे जब हम दुखी रहते हैं, वो टाइम पे थोड़ी हम ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी भगवान पे, ठीक है? तो जो आपके जीवन साथी है, उनको एक मतलब इंट्यूटिव आइडिया आता है, ठीक है? वो आपसे बातचीत करने लगते हैं, पहले तो आपसे बातचीत करने लगते हैं ये बोल के कि ठीक है, अगर कुछ बुरा होगा भी तो फिर भी कितना बुरा होगा, ठीक है? हम लोग उस पे उसका प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग वो बैकअप एक रख ही देते हैं, ऐसे टाइप का कि मतलब अगर ये जॉब नहीं रहेगा हमारे पास तो हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तुम अगर जॉब नहीं कर सकते तो मैं तो एटलीस्ट जॉब कर सकती हूँ। रेवोल्यूशनरी रोड करके एक मूवी है जो पता नहीं मुझे बहुत ही टच करता है। अम, वो मूवी अमेज़न प्राइम में मैंने देखा था, आप लोग अगर देख सकते हो तो देख लो। उसमें भी वो लड़की बोलती है लड़के को कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम डिस्कवर करो कि तुमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और फिर वो करने की कोशिश करो। हमारे पास इतना तो सेविंग्स है कि हम लोग 6 महीने तक का ज़िंदगी बिता सकते हैं और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अ, हमारे पास पैसे नहीं भी बच जाते हैं तो फिर भी मैं वहाँ पे कोई तो जगह पे जाऊँगी, पेरिस में जाएँगे, हम शायद पेरिस की बात कर रहे हैं। पेरिस में जाएँगे और मैं पैसे कमाने के लिए सेक्रेटरी वगैरह का जॉब कर लूँगी, ठीक है? तो वैसे ही टाइप का आप लोग दोनों रात को मतलब आप लोग जगे हुए थे लेकिन आप फिर बोलते हो कि ठीक है मैं 1 मिनट। आई फ्रैंकली थिंक कि ये पति को बेटर फ़ील कराने के लिए पत्नी ये एनर्जी ले रही है। क्योंकि यहाँ पे भी पत्नी का एनर्जी आया है, ठीक है? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ठीक है? सो वैसे आप लोग बातें करते हो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा तो फिर हम बैकअप प्लान क्या है हमारा, ठीक है? वैसे सब आप लोग बातें करते हो। फिर बाद में लेट्स सी फिर बाद में मुझे नहीं पता कि क्या होता है लेकिन अगर पत्नी पति से बात करने की कोशिश कर रही है और फिर पत्नी जगी हुई है पति के लिए, तो मोस्टली शायद पति जो है उनको थोड़ा-सा टचिंग फ़ील होता है और उनको लगता है कि मतलब ओह! उनको लगता है कि हाँ अ, मेरी जो वाइफ़ है मेरे लिए इतना सब करने के लिए तैयार है और मतलब जगने के लिए भी तैयार है रात भर ताकि मैं बेटर फ़ील कर सकूँ और फिर इस ही प्यार से वो आपको किस करते हैं। सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे। हुँ। मुझे ना एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, सुना नहीं ना सही, चांदी नहीं ना सही, फिक्र क्या है मैं हूँ ना तेरे लिए। ठीक है, सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स से। वो बोलती है पत्नी जो है वो पति को बोलती है कि हम लोग दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बोलते हैं ना कहीं पे भी रहने के लिए तैयार हूँ और मैंने तुमसे इसीलिए प्यार नहीं किया कि तुम्हारे पास पैसे हैं और फिर मैंने वो सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सच अ स्वीट मैसेज टच वुड। अम, मुझे तुम इसीलिए पसंद हो क्योंकि तुम ऑर्डरली हो, तुमको पता है कि सही चीज़ क्या है और फिर तुम वो सही चीज़ करने के लिए कतराते नहीं हैं, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे सोना-चाँदी मिल जाएगा या फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएँगे। मुझे तुम खुश करते हो, पैसे नहीं, ठीक है? तो हम लोगों के ज़िंदगी में अगर पैसे की भी कमी हो जाती है, तो फिर तुमको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं कैसे रहूँगी? मैं बराबर ही रहूँगी, मैं एकदम ही ठीक-ठाक रहूँगी, मुझे अ, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे बोलती हूँ। और जो पत्नी है ना पत्नी जो है वो पति के बाल को सहार मतलब बाल को छूते हुए या फिर उसको रोल करते हुए, ठीक है? आप में से किसी को तो वो आदत है बाल को ऐसे-ऐसे रोल करना, ठीक है? सो वो करते हुए आप अपने पति को बोलते हो कि
और तुम जिस तरह से लिटरली लिटरली वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। और मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है, तुम्हारा नेचर पसंद है, और तुम जितना वाइल्ड होते हो ना बेड पे, मुझे वो भी पसंद है, ऐसे बोलते हैं आप। तो आपके जो जीवन साथी है और आप दोनों हँसने लगते हैं, और वो जो टेंशन रहता है वो थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाता है, ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड, इसमें 9 ऑफ सोर्ड रिलीफ़ है। मुझे इसीलिए ये डेक बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स डिफरेंट है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग्स भी है। फिर बाद में क्या हो जाता है कि आपके जो जीवन साथी है उनको फ़ील होता है कि हाँ, मतलब पता नहीं, एक तरफ से वो ग्रैटिट्यूड फ़ील होता है कि थैंक यू गॉड कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, और दूसरा तो अम, उनको काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ न्याय मिल गया मुझे, वैसा टाइप का, कि मतलब रिलीफ फील हो रहा है मुझे, पता है। और यहाँ पे वो कार्ड भी आया है, कार्ड में ही वो वर्डिंग्स है रिलीफ करके। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। तो रिलीफ करके वर्ड्स आए हैं, तो मतलब उनको लगता है कि हाँ, थैंक गॉड, थैंक यू। आपने जो बात बोली है वो आपको शायद पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट बात बोला आपने, लेकिन आपके जीवन साथी को पता है कि उनके लिए बहुत बहुत मायने रखती है। और एक्चुअली लड़कों को वैसे ही ग्रो किया जाता है ना, कि मतलब तुमको जॉब करना चाहिए, जॉब ही अच्छा है। अभी अगेन ये अलग, सब लोगों को अलग अलग रेजनेट होगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही डोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रहा है कि जो लड़का है ओके। ओह माय गॉड, यही तो है, यही तो है। ओके, हाँ, तो मैं बता रही थी जो लड़का है, किधर है, मैं क्या बता रही थी, मुझे याद नहीं है। उनको वैसे ही ग्रो किया जाता है कि मतलब तुम बहुत सारे पैसे कमाओ, और तुमको परिवार का ख्याल रखना ही चाहिए, और वो काइंड ऑफ एक प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, और ज़्यादातर मैंने लड़कों में देखा है वो प्रेशर रहता है उनके दिमाग में, ठीक है। और आप उनको अश्योर करते हो बोल के कि आप ग्रेट हो, जैसे भी आप हो, आप जैसे भी हो, आप बहुत ही परफेक्ट हो। अगेन ये जो मैसेज है वो फर्स्ट नाइट का नहीं है, लेकिन फर्स्ट इमोशनल नाइट का है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही इमोशनल सिचुएशन हुआ ना, और फिर बाद में आप लोग दोनों का जो कनेक्शन है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जो बूब्स है वो थोड़ा-सा अम, चबी रहेगा, थोड़ा-सा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि आपका बूब्स बहुत ही पसंद है मुझे, ठीक है। ओके, आप में से कुछ लोग हैं, आई गेट हर्ट जस्ट बाय लुकिंग एट यू, आई tie you up, I love pillow talk with you, look at me while I spank, ओके। सो ये मुझे एक ऐसा वाइब्स दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत जन लिटरली ये सब बातें करने के बाद सिर्फ रात भर बातें करोगे और फिर आप लोग सो जाओगे। फ्रैंकली स्पीकिंग ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ से। बाकी लोगों के लिए आप जैसे ही अपने पति के बाल सँवारने लगते हो, तो फिर आप उनको जैसे बोलते हो कि आप परफेक्ट हो जैसे भी हो, और आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि मुझे भी तुम बहुत ही पसंद हो, मैं तुमको सिर्फ़ देख के ही मुझे चढ़ जाती है, मुझे तुमको सिर्फ़ देखने की ज़रूरत है और फिर मैं पागल हो जाता हूँ। और फिर बाद में आप लोग दोनों एक-दूसरे को किस करते हो, ठीक है? ये वाला कार्ड में दिखाई दे रहा है। किस करने के बाद आप लोग यूजुअली कोई तो वाइल्ड, बहुत ही रफ़ आप लोगों का यूजुअली सेक्स रहता ही है। अम, इस बार हार्ड भी है सेक्स, लेकिन बहुत ही इमोशनल भी है, ठीक है। सो आप लोग दोनों एक-दूसरे के आँखों में देखते रहोगे जैसे ही आप लोग कर रहे हो। या आप लोग किस करने के बाद आपके जो जीवन साथी है वो आपके कपड़े के ऊपर से आपके बूब्स को हाथ लगाएँगे,
ठीक है? स्पेशली आपके निपल्स को पिंच करेंगे या वैसे कुछ। आई लव टू प्ले विथ योर निपल्स, ठीक है? और जैसे ही वो आपके निपल्स को हाथ लगाता है, आपको और चढ़ जाती है और फिर आप जो वो किस कर रहे हो, आप और गहरा किस करते हो अपने जीवन साथी को। और फिर बीच में कुछ देर के लिए आप लोग दोनों अलग होते हो, आई थिंक, क्योंकि आप लोगों को कपड़े निकालने हैं एक दूसरे का या फिर खुद का, जैसे भी आप लोग रेजोनेट कर रहे हुए थे। और कपड़े निकालते टाइम भी जितना भी टाइम आप लोग एक दूसरे के आंखों में देख सकते हो ना, वैसे आप लोग अपने एक दूसरे के आंखों में देखते हो। और जैसे ही अपर बॉडी का कपड़े निकाल दिया आप लोगों ने, तो फिर आप लोग वापस एक दूसरे को किस करते हो। लेकिन इस बार जो आप लोग किस करते हो, आप लोगों का हाथ सब जगह जा रहा है, आप लोगों का लिप्स, मतलब बहुत ही ज़ोर से आप लोग एक दूसरे को किस कर रहे हो, वेट है किस। आप लोग शायद बाइट कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन मुझे फ्रेंच किस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए। फिर आपके जो जीवन साथी है आपको अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन आपके बम को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है? और आप लोग वापस तभी भी किस किए जा रहे हो, वैसा वाला एक एनर्जी। फिर धीरे से शायद आप लोग अपने पैंट को निकालते हो, या फिर वही टाइम पे आपने पैंट को निकाल दिए थे। हम्म। और जैसे आपने आपके जीवन साथी ने आपको खींचा था ना अपनी ओर, अम, आप अपने जीवन साथी के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है? आपके जीवन साथी भी बैठे हुए हैं, आप भी उनके ऊपर बैठे हुए हो। और आप उनको अपने अंदर लेते हो और वैसे ही आप लोग सेक्स करने लगते हो। पहले तो आप लोग धीरे-धीरे सेक्स करते हो, और जब भी जैसे मैंने कहा कि वैसे आप लोग किस कर रहे हो, किस करते-करते आप लोग सेक्स कर रहे हो, लेकिन जभी भी आपका किस छूट रहा है ना एक-दूसरे के साथ, ठीक है? मतलब हरदम आप लोग किस नहीं कर रहे हो। ज जभी भी आप लोग अलग हो रहे हो ना, तब-तब आप लोग एक-दूसरे के आँखों में ही देख रहे हो, और आप उनके आप राइड कर रहे हो, ठीक है? जो पत्नी है वो राइड कर रही है। हुँ। फिर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन शायद जीवन साथी आपके जो है वो लेटे हुए हैं या फिर बैठे हुए हैं, मुझे क्लियर नहीं था। लेकिन शायद अभी मुझे लग रहा है कि अगर वो लेटे हुए भी रहेंगे ना, ऑफ कोर्स सबके लिए अलग-अलग एनर्जी है, सो किसी-किसी के लिए लेटे हुए हैं, किसी-किसी के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो लेटे हुए रहेंगे तो जैसे ही आप उनको राइड कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो नीचे से आपको थर्स्ट देने लगता है, और बहुत ही हार्ड, बहुत ही डीप मैं दाढ़ बोलने वाली थी, डीप और हार्ड। बहुत ही हार्ड, बहुत ही डीप, एकदम अंदर तक आपके जाता है, और फिर उनका शायद बड़ा भी रहता है, तो आपको और अच्छा लगता है। और शायद ये पोज़ीशन आप लोगों ने पहले नहीं किया था, तो इसकी वज़ह से भी और आपको अच्छा लगता है। आपके जो जीवन साथी आपको स्पैम करते हैं, अगर आप लोग आपके जीवन साथी बैठे हुए हैं, तो आपको बम पे स्पैम करते हैं, जैसे आप राइड कर रहे हो उनको, तो फिर आपके जो जीवन साथी है, अगेन आप लोग दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें देख ही रहे हो, जब भी आप लोग कर रहे हो। और आपके जीवन साथी एक टाइम पे आपका जो हाथ है उसको या तो टाई करते हैं, नहीं तो दोनों हाथ को एक साथ पकड़ते हैं, और फिर आपका जो बूब्स है उसको भी किस करते हैं या फिर सब करते हैं जब आप उनको राइड कर रहे हो। और वो होने के बाद आप लोग दोनों का फाइनली हो जाता है, ठीक है? अगेन किसी किसी के लिए बीडीएसएम का भी सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे टाइड आया है, यहाँ पे टाई आया है, यहाँ पे स्पैंकिंग आया है। हम्म। फिर जैसे ही आप लोग दोनों का हो जाता है ना, आप लोगों को ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आप लोग कोई और ही जगह पर हो, ठीक है? एट ऑफ कप्स, आप लोगों को लगता है कि आप लोग कहीं पे तो ट्रैवल करके आए हो, या फिर मतलब अचानक से आपका आप लोग दोनों का जो मूड है वो बहुत ही अलग चेंज हो जाता है। पहले उनको ऐसे लग रहा था कि यू नो बुरा लग रहा था, पहले आप लोग दोनों को बुरा लग रहा था, ऑफ कोर्स ना, आपके जीवन साथी को भी बुरा लगेगा तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन अभी आप लोग कुछ अलग ही मूड में हो, अलग ही फ़ील कर रहे हो, और आप लोग दोनों अभी भी एक-दूसरे के आँखों में आँखें डाल रहे हो, और
अम, अभी शायद लेट के आप लोग पिलो टॉक कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और आपके जो जीवन साथी है, नहीं, आप फिर बाद में फाइनली बोलते हो, अरे हम लोगों ने इस बार कॉन्डम नहीं यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल था ना, तो आप लोगों ने सोच समझ के कुछ नहीं किया था इस टाइम, या फिर प्लानिंग करके कुछ नहीं किया था, तो फिर आप बोलते हो अरे अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वैसे सब, तो फिर बाद में आप लोग वही बातें करते हो, और फिर आप लोग बोलते हो कि प्रेग्नेंट होंगे तो फिर भी आगे जाके देखा जाएगा जो भी हो रहा है वैसे टाइप का। फिर बाद में आप लोग सिर्फ बहुत ही रैंडम रहते हो, ठीक है, सब लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी है आगे का, या तो आप लोग हग करके सोते हो, नहीं तो आप लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हो, आप लोग सोते ही नहीं हो, नहीं तो आप लोग दोनों जो भी कर रहे हो ना, अगर आप लोग जगे हुए हो ना फॉर श्योर आप लोग दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल रहे हो, ठीक है, आप लोग दोनों का जो आंखें है एक उनके आंखें आपके आंखों से हट नहीं रही है, वैसे टाइप का एक एनर्जी, ये बहुत ही स्वीट एनर्जी है, ठीक है। सो यही था रीडिंग आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। ओके, ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, पाइल नंबर 2 टॉर्टोइस, आप लोगों का जो रीडिंग है हम देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बिग मामा मूवी देखा रहेगा, आप लोगों को चश्मा रहेगा, आप लोगों को रंग बिरंगा कपड़ा पहनने के लिए पसंद रहेगा, आप लोगों में से कोई तो है जिनको रेनबो केक पसंद है लिटरली। ओके, ओके, सो आज का जो विषय है वो है कि आपका रोमांटिक नाइट कैसा रहेगा अपने जीवन साथी के साथ। फर्स्ट, इमोशनल नाइट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जब आप लोग दोनों को इमोशनल फील होता है, तब आप लोग दोनों जब एक दूसरे के साथ पहली बार करते हो, सो वो कैसा कैसा एकदम डीप रहता है वैसे टाइप का एक एनर्जी, ठीक है। द लवर्स, मुझे क्या, मतलब मुझे अभी जस्ट क्या एनर्जी आया मैं आपको बताती हूँ। आप में से बहुत जन है जिनको अभी तक किसी ने प्यार नहीं किया, या फिर सब लोग शायद आपको यूज़ कर रहे थे। मैं सिर्फ दोस्त के बारे मतलब मैं सिर्फ रिश्ते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं दोस्तों के भी बारे में ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और इतना टचिंग मोमेंट रहता है ना आपके लिए कि आप रो पड़ते हो, ठीक है। और आपको फाइनली ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो इंसान है परफेक्ट है मेरे लिए, ये इंसान मुझसे प्यार करता है। और देखो ना, ताज्जुब की बात ये है कि मेरी शादी भी हो गई है इस इंसान के साथ। हे भगवान, सारे काज गिर रहे हैं। जस्ट मोमेंट, नीचे जो काज गिरे हैं वो मैं निकालती हूँ। ओके, निकालते निकालते मुझे एक चैनल सॉन्ग भी है, बिग मामा। Baby, you know, you are the air that I breathe. Life stacked in me. Whoa. इसका मतलब ये है, तुमको पता है कि तुम मेरी जान हो। तुम मेरी जान हो, और तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, वैसे टाइप का। तो शायद आपके जो जीवन साथी है वो आपको वैसे बोलते हैं, और फिर बाद में आपको बहुत ही टचिंग फील होता है, आप लोग वहीं पे रो पड़ते हो, ठीक है, वो वाला है एनर्जी। और आप अपने जीवन साथी को बताते हो कि मतलब क्या हुआ था आपके पास्ट में, कितने लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, किसी ने आपको प्यार नहीं किया, आपने कितने जनों को प्यार दिया, आपको वो प्यार वापस रिटर्न नहीं मिला। और ऑफ कोर्स सबके लिए अलग अलग है, कोई कोई लोग सिंगल भी है यहाँ पे। जो भी आपका पास्ट स्टोरी है ना, वो आप उनको बताओगे, और आपको कितना इमोशनल फील हो रहा है, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मतलब आपकी शादी इनसे हुई है जो आपसे प्यार कर रहे हैं। आपको शायद किसी चीज़ का इनसिक्योरिटी भी रहेगा कि मतलब शायद मैं अच्छी नहीं दिखती, या फिर शायद मैं
अच्छा बिहेव नहीं करती या फिर अच्छे से जॉब नहीं करती या फिर कुछ भी, या फिर मेरा पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं थी या फिर कुछ तो इनसिक्योरिटी है। लेकिन अभी आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी तो हर एक इंसान में रहती है और आपके जीवनसाथी आपको इनसिक्योरिटी के रूप में भी आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। आप अपने जीवनसाथी को बोलते हो कि कैसे मैंने अपना जीवन बिताया और कैसे मतलब मैं सिंगल रही और मुझे सिंगल रहना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और आप शुक्रगुज़ार करते हो और शुक्रिया करते हो अपने जीवनसाथी के कि धन्यवाद कि आप मेरे साथ थे। आपके जीवनसाथी आपको बोलते हैं कि तुम एकदम ही परफेक्ट हो, तुम जैसे तुम दिखती भी, मैं तुमको देखता भी हूँ ना तो फिर भी मैं लट्टू हो जाता हूँ वैसे। और आपके जीवनसाथी आपको सँभालते हैं, समझाते हैं, आपके आँसू पोंछते हैं और आपके गले पर आपका उनका हाथ रखते हैं और वो आपको किस करते हैं। जिस तरह से किस करते हैं ना, पहले एकदम ही स्वीट पैशनेट किस रहता है, फिर वही इतना इमोशन से आप किस करते हो ना अपने जीवन साथी को कि वो जो स्वीट किस रहता है वो आ, बहुत ही एडिक्टिव किस हो जाता है, बहुत ही गहरा किस हो जाता है, बहुत ही डीप किस हो जाता है और फिर आप लोग फिर भी किस किए जा रहे हो और फिर आप लोगों को खबर ही नहीं है कि आजू बाजू में क्या है, आपने क्या कपड़े पहने हैं, अभी क्या हुआ था, कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पता। सिर्फ आपको पता है कि ये जो किस है वो एकदम परफेक्ट है और फिर आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये किस छोड़ना नहीं है। और आप लोग एक्चुअली बहुत टाइम तक वो किस छोड़ते भी नहीं हो, आप लोग दोनों लिटरली सिर्फ किस करते जाते हो बहुत टाइम तक, ठीक है। फिर फाइनली आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हो, फिर आप लोग अपने एक दूसरे के आँखों में देखते हो और आपके जीवन साथी आपको पूछते हैं कि तो अभी हमें कुछ और भी करना चाहिए वैसा टाइप का कि क्या हम कुछ और भी करें इसके अलावा, क्योंकि मैं किधर है, आई थिंक वी शुड बी अलोन फॉर अ वाइल, आई थिंक हम लोगों को कुछ करना चाहिए या फिर वैसे कुछ वो आपको एक ये देता है, ठीक है। ओह लेट्स गो फॉर अ ट्रिप। आपके जो जीवन साथी आपको ये भी बोलते हैं कि अभी तुमको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे और एन्जॉय करेंगे एक दूसरे के साथ टाइम, ठीक है। तो आप फिर अपने आप को आंसू पोंछते हो, फिर आप हंस के बोलते हो हाँ ओके और ये टाइम पे अभी तक आप इमोशनल थे, शायद आप किसिंग करते टाइम भी रो रहे थे, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसू पोंछने वाला जो एनर्जी है मुझे 2 बार आया। दिस इज सो स्वीट तो आपके जो जीवन साथी है वो शायद बीडीएसएम में इंटरेस्टेड है या फिर आप बीडीएसएम में इंटरेस्टेड हो। आपने अपने जीवन साथी को बोला कि मुझे ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसे कुछ करना है या फिर वैसे कुछ, तो आपके जीवन साथी आपको फाइनली बोलते हैं रुको, मैंने आपके लिए कुछ तो लाया है। और वो जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने आपके लिए ये लाया है, ठीक है। स्पैंकिंग के लिए कुछ लाया रहेगा या डिल्डो लाया रहेगा, नहीं तो कोई तो एक सेक्स टॉय लाया है आपके लिए। और आप भी फिर उनको बोलते हो कि हाँ हमें हमें वो अभी आपने लाया है तो फिर हमें शायद यूज़ करना चाहिए, उसको रिव्यू देना चाहिए दूसरों को रिव्यू नहीं लेकिन उसको यूज़ करके देखना चाहिए कि कैसा है वैसे टाइप का। तो आपके जीवन साथी को समझ में आ जाता है कि आप तैयार हो रोमांटिक नाइट बिताने के लिए। तो आपके जीवन साथी आपके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और आप लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हो। और ये जो किस है आपको आपके जीवन साथी का सलाइवा फील हो रहा है, बहुत ही वेट फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको डीप फील हो रहा है, डीप इमोशनली डीप फील हो रहा है वैसे ये काज से। और आपको नहीं चाहिए कि वो रोके खुद को, और जैसे ही आप लोग केस रोक देते हो आप उनका नाम
विस्पर करते हो, स्क्रीम नहीं करते हो लेकिन विस्पर करते हो वो टाइम पे। और फिर आपके जो जीवन साथी है वो उनकी आँखों में और भी नशा बढ़ जाता है, आप देखते हो उनकी आँखें और वो देख के आपको भी चिढ़ जाती है। और आपके जो जीवन साथी आपको बोलते हैं कि गिव मी यू बेबी, मतलब मुझे तुम चाहिए। और आप भी उनको राज़ी करते हो कि मतलब हाँ मुझे भी आप चाहिए। अगर ये फर्स्ट नाइट है ना तो क्योंकि मुझे अभी जस्ट दूध का ग्लास दिखाई दिया, अगर आपके यहाँ पे ट्रेडिशंस है कि दूध का ग्लास रहता है, दूध पीना चाहिए फर्स्ट नाइट से पहले, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो वाला एक ट्रेडिशन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के लिए ये फर्स्ट नाइट है। फिर वो वापस या तो आप लोग दूध, मतलब वो लोग कोई तो दूध पीता है, फिर बाद में आप लोग किस करने लगते हो या फिर हाँ वापस किस करते हो आप लोग एक दूसरे को। फिर मुझे ज़्यादा फोरप्ले नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ आप लोग अपने एक दूसरे का कपड़ा बदलते हो, ओके हाँ समझा मुझे। तो यहाँ पे वो जो कार्ड दिख रहा था, लेट्स गो फॉर अ ट्रिप, ठीक है, आपके जीवन साथी बोलते हैं कि हम लोगों को कहीं पे तो ट्रिप में जाना चाहिए, हनीमून में जाना चाहिए या फिर वैसे कुछ। तो आप उनको बोलते हो कि हनीमून तो किधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम हनीमून कर सकते हैं, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे टाइप का। मतलब ऑफ कोर्स जाएँगे, लेकिन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वैसे टाइप का। फिर आप लोग और ज़ोर से किस करते हो और जैसे ही आप लोग किस कर रहे थे ना, मिशनरी पोज़ीशन में रहते हो, ऑफ कोर्स आप लोग कपड़े में हो, ठीक है? लेकिन आप लोग किस करते-करते आपके जो जीवन साथी है वो आपके कपड़े निकालते हैं, ठीक है? आपका स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे चेक्स शर्ट दिखाई दे रहा है, तो चेक शर्ट निकाल रहा है वैसे टाइप का एक एनर्जी। और पैंट वगैरह भी निकाल रहा है, जैसे किस कर रहा है, वो खुद का भी पैंट निकाल रहा है, आपका भी पैंट निकाल रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपका पैंट निकालने के बाद आपका जो अंडरवेयर है उसके अंदर हाथ डाल के आपको फिंगरिंग कर रहे हैं वो। नॉट फॉर एवरीवन, बाकी लोगों के लिए नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छा सा फिंगरिंग दे रहे हैं वो, ठीक है? और आप और भी हॉट फील कर रहे हो और फिर बाद में कुछ तो हो जाता है, वो आपको स्पैम करता है, ठीक है, आपके बट पे, और आप और मोन करते हो। और आपके जीवन साथी आपको देख के सिर्फ स्माइल करते हैं, हँसते हैं, और फिर आपका जो आपको किस करते हैं, आपको लिप पे किस करते हैं, चेस्ट पे किस करते हैं, पेट पे किस करते हैं, सब जगह पे किस करते-करते धीरे-धीरे आपका जो अंडरवियर है वो भी निकालते हैं। और किसी के लिए आपके जो जीवन साथी है आपको शायद ब्लो जॉब देंगे, नहीं तो ओरल सेक्स देंगे, नहीं तो बाकी लोगों के लिए आप लोग डायरेक्टली सेक्स करोगे। फिर आपके जो जीवन साथी है कॉन्डम डालते हैं, तो बाद में आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे ही आपके अंदर आते हैं आप लोग दोनों पागल होते हो, आप लोग दोनों एक बहुत बड़ा साई करते हो, ठीक है? आपके जीवन साथी भी हॉ करते हैं, आप भी हॉ करते हो। फिर पहले तो एकदम ही धीरे-धीरे करते हैं आपके जीवन साथी। अगेन मुझे फर्स्ट टाइम वाला वाइब्स आ रहे हैं यहाँ से। पहले बहुत ही धीरे करते हैं, ठीक है? ताकि आपको भी दर्द ना हो, और फिर जैसे-जैसे आप मोन करने लगते हो कि वगैरह, तो आपके जीवन साथी आपको और और अंदर जाते हैं आपके, और आपको और अच्छा लगता है। फिर एक टाइम पे आप ही बोलते हो कि और जल्दी चाहिए, जल्दी, ठीक है? तो फिर आपके जीवन साथी वैसे ही कहते हैं, जी हुज़ूर, ठीक है? जैसे आप कहो, और आपके साथ बहुत ही जल्दी करने लगता है। आप लोग दोनों ये टाइम पे मौन कर रहे हो, ठीक है? शायद आप में से कोई तो है जिनका परिवार वाले जस्ट दूसरे बेडरूम में है या फिर वैसे कुछ, लेकिन आप लोग दोनों को पड़ी नहीं है, अब चाहिए मतलब चाहिए। कि आप लोग दोनों बहुत ही ज़ोर से मौन करते हो।
आप लोग विस्पर मोन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीम लिखा हुआ है लेकिन स्क्रीम नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग विस्पर कर रहे हो और आप उनका नाम निकालते हो जैसे भी आपको मोन करने के लिए हो रहा है वैसे, और उनको और अच्छा लगता है तो फिर आप, और वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप और भी अच्छे से मोन करते हो। फिर लास्ट लास्ट में आपके जो जीवन साथी है वो लास्ट के जो थर्स्ट है वो एकदम ही अंदर देते हैं आपको, तो आप लोग दोनों बहुत ही पागल हो जाते हो। आप लोग दोनों बहुत ही पागल हो रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक एकदम ही अंदर थर्स्ट दिया, फिर दूसरा एकदम ही अंदर कम करते टाइम, तीसरा एकदम ही अंदर वापस। फाइनली आप लोग दोनों का हो जाता है। आप लोग दोनों बस एक दूसरे के आंखों में देखते हो, स्माइल करते हो। शायद जो पत्नी है वो ब्लश भी करती है, वो भी दिखाई दे रहा है। और जो पति है वो पत्नी के बाजू में आके सो जाता है। पत्नी थोड़ा सा शाय फील करती है ये होने के बाद, अपना चेहरा छुपाने के लिए देखती है या फिर वैसे कुछ, लेकिन वो वर्क नहीं करता क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे को देख के वो ऑलरेडी हो गया सब कुछ। और जो पति और पत्नी हैं दोनों एक दूसरे के बाजू में सो रहे हैं अभी, और दोनों ने ना अपना हाथ, ऐसे नहीं लेकिन वो आइल, वॉकिंग डाउन द आइल वाला आपने सीन देखा है, तो फिर लड़की कैसे अपना हाथ ऐसे साइड में करती है, लड़के के हाथ में इंटरलॉक करती है। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सो वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का जो हाथ रहता है एक दूसरे के, आप उनके हाथ एल्बो में हाथ डालते हो वैसे टाइप का एक एनर्जी, पता नहीं मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने को नहीं आ रहा, लेकिन वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर आप अपने जीवन साथी को वापस बोलते हो कि थैंक यू कि आपने मुझे बोला कि आप मुझसे बहुत ही प्यार करते हो, क्योंकि वैसे मुझे किसी ने भी नहीं बोला था, और मुझे अभी 100% श्योर हो गया कि मैं जिनके साथ हूँ वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर आप जैसे ही आप उनको बोल रहे हो ना, आप उनकी आंखों में देखकर बोल रहे हो ये सारी चीज़ें, फिर आपके जो जीवन साथी है आपको लिप पे किस करते हैं, एकदम स्वीट सा छोटा सा किस करते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो लोग वापस करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, बाकी लोग सो जाते हो इसके बाद। ओके सो हाँ, बाकी एक और एनर्जी आया, ये हनीमून का एनर्जी, कि कुछ लोग हैं जो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है हनीमून के लिए, ये वो सब, ठीक है। हाँ, तो यही था एनर्जी। आप लोगों में से कोई तो है जो जिनको ये चीज़ मैसेज रेजोनेट हो गई है, क्योंकि आपके जीवन साथी आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो फिर मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है, ताकि सबको भी समझे और फिर मुझे भी समझे। ओके, ओके, बाय।